चीजें इसमें आ जाती हैं, आप कितने एम्बिशियस हैं, और जो चर्चा में पहले भी काफी हद तक हमने इस पे बात कर ली है कि आपका काम आपको एंजॉय करना बहुत जरूरी है, कि आप कितने पैशनेट हैं। दिनेश जी, आप इससे पहले कुछ कहना भी चाहते थे, बताइए। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैं सभी को, यहाँ पर जितने लोग आए हुए हैं। एक बात है, जैसे गैलप नाम की एक संस्था जिसने ऑलरेडी इस पर रिसर्च किया था, इसके पहले भी, जैन जी के पहले भी, और बहुत सारा रिसर्च हो चुका है कि कितने लोग काम पर जा रहे हैं और कितने लोग एंगेज हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट, समीर जी ने पहले ही बताया हुआ है कि इट्स नॉट अबाउट कि कितना देर हम काम कर रहे हैं, इट्स अबाउट मैं कितना आउटपुट दे रहा हूं। मेरा आउटपुट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सिर्फ जा रहा हूं उधर, बैठ रहा हूं 12 घंटे, लेकिन मेरा आउटपुट उतना नहीं आ रहा, और 4 घंटे में अगर मैं स्मार्ट वर्क तरीके से मैं काम करके आउटपुट दे रहा हूं, तो रियली वो मेरे लिए बहुत, मेरे और कंपनी के लिए डीप रिस्पेक्ट की बात रहेगी। तो सबसे पहले जो गैलप कहता है कि गैलप का जो रिपोर्ट कहता है कि 12% लोग एक्टिवली एंगेज्ड है। 12% लोग, जितने भी, हर कंपनी में यही चल रहा है, आप किसी भी संस्था में देख लीजिएगा, मेरी भी कंपनी है, वहां पर भी 12% लोग एक्टिवली एंगेज रहते हैं। वो सामने से पूछते हैं, बात करते हैं, जो भी है। उसके बाद जो आता है 65% लोग जो है वो जा रहे हैं, लेकिन वो उतना भी काम नहीं कर रहे हैं जितना उनको मिलना चाहिए। अब उसमें जैन जी भी हो सकते हैं, उसमें पुराने लोग भी हो सकते हैं, नई पीढ़ी भी हो सकते हैं, लेकिन वो उतना भी जितना उनको मिल रहा है, उनको अगर 50,000 मिल रहा है तो वो 40,000 का भी उनसे काम नहीं हो पा रहा है। ये या तो मैनेजमेंट का एक आप बोल सकते हैं ड्रॉबैक है, या उनके अंदर का है। तो मुझे ऐसा लगता है, एज पर जैसे मेंटल आप हेल्थ के हिसाब से बात कर रहे हैं, या जैसे मैं माइंडसेट पर काम करता हूं, हम बहुत सारे लोगों को ट्रेनिंग देते हैं इसी विषय पर, माइंडसेट पर ही मेरा ट्रेनिंग चलते रहता है पूरे भारत में और वर्ल्ड में। तो एक चीज हमने देखा है कि अगर हम माइंडसेट चेंज कर देते हैं, वो कोई भी जनरेशन का होने दीजिएगा मैम, वो बीटा होने दीजिएगा, जे होने दीजिएगा, अगर मैंने उसका माइंडसेट चेंज कर दिया तो सब कुछ चेंज हो जाता है। अमिताभ बच्चन साहब भी जाते हैं काम पर, जैसे गीतांजलि जी है काम पर जाते हैं, मैम आप भी जा रहे हैं काम पर, लेकिन आप अगर अपने काम अगर एंजॉय करना सीख लेते हैं। तो जिस तरह का माइंडसेट आपने कहा दिनेश की, माइंडसेट बदलने की जरूरत है। माइंडसेट आप तब बदलेंगे ना जब थोड़ी सी क्लैरिटी होगी कि आपको करना क्या है। बर्नआउट होता है, ओवरवर्क्ड आप हो सकते हैं, वो इंडस्ट्री का नेचर भी हो सकता है, वो इस बात पर भी निर्भर हो सकता है कि आप कितना इन्वॉल्व हैं। बहुत सारे जेंजीज में अपने काम को लेकर डेप्थ भी नहीं पाई जा रही है, ठीक है, और ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है जहां पे कॉर्पोरेट्स जो हैं उनको हायर नहीं करना पसंद कर रहे हैं। ये और बर्नआउट की जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ जेंजीज में नहीं है, मेरे ख्याल से हर उस शख्स को ये चीज तकलीफ देती होगी जो बहुत ज्यादा काम करता है, और कहीं ना कहीं संतुलन, बैलेंस की कमी है। जी, आप कुछ कह रहे थे दिनेश जी, आपने हाथ उठाया था। हाँ मैम, यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि जो बर्नआउट हम बात कर रहे हैं, और गीतांजलि से भी थोड़ा सा उसका आउटपुट भी आया हुआ है। बर्नआउट आ रहा है हमारे डेली रूटीन से आ रहा है, डेली रूटीन से आ रहा है। जैसे मैं रात भर जागकर मोबाइल देख रहा हूँ, या मैं किसी और चीज में अपने हेल्थ पर मैं ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ, या बहुत सारी चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं जो बर्नआउट हो रहा है, तो ये हमारे डेली रूटीन से हो रहा है। हम जैन जी के बारे में बात कर रहे हैं कि जैन जी में भी ऐसे लोग हैं जो 70 घंटे काम करने के लिए रेडी है, उनमें भी ऐसे 10% लोग हैं जो रेडी है। क्योंकि जैन जी कौन है? जो कोलैबोरेटिव काम कर रहे हैं, सेल्फ ड्रिवेन है, जो ऑलरेडी सेल्फ ड्रिवेन है, जिनको ऑलरेडी नॉलेज है ना बहुत सारी चीजों का, वो एडवांस में नॉलेज लेकर बैठे हुए हैं, और वो यानी नई चीजों को सीखने के लिए तैयार है। अब ये आ रहा है कि उसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें। हाँ, ज्यादा ओपन माइंडेड है हम, जो डिजर्व माइंडेड जिसको बोलते हैं ना, डाइवर्स माइंडेड वाले लोग हैं वो। तो अब ये आ रहा है कि जैसे क्लियरिटी पे हमने बात हो गई है, बस थोड़ा सा जो है कहीं ना कहीं उसको एक डिसिप्लिनरी मैनर में लाकर उसको एग्जीक्यूट करना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो समझ सके।